तो वो इस टीचर शायद बोला था सर को मैं हर बच्चे को पढ़ा दूंगा, साइंस का हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो। मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत बच्चे आएंगे, पढ़ते पढ़ते ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, और गई हम लोग का एक क्लास नहीं लिए और बोलते हैं हम मुझे कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर दूंगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस आज हो गया इस 3 तारीख, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है हम लोग का। इस दिन का आई थिंक फिजिक्स का होगा और इस फर्स्ट दिन बायो होगा। तो ऐसा ही है इस बार, मैथ सेकेंड दिन है। तो इस क्या होता है ना, मैथ फर्स्ट दिन होता है ना तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। क्या करूँ, बहुत सारा वो भी होता है वहाँ, फॉर्म फिल करना होता है तो टाइम नहीं बच पाता है। तो इस बार सेकेंड डे है, सही है। तो इस फिलहाल बैठते हैं पढ़ने के लिए। बड़ी जब चाय पीऊँगा, मम्मी जस्ट अभी बिछौना उठा रही है तो उठ गया है, बस अब चाय गर्म होगा। तो इसमें चाय गर्म हो रही है। देखो तो मैं ना पढ़ने बैठा था ना, तो सबको इसी तरह मतलब इधर उधर करके छोड़ दिया था, सही से रखा नहीं था। हम लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम इस 10 तारीख से, और हम मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, बस बायो का बचा हुआ है। तो दी बोली थे कंप्लीट कर दूंगी, अभी तक की नहीं है। आई डोंट नो इस कब तक होगा, बट इस आज बोल दूंगा कर देने के लिए, शायद आज तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फिलहाल अभी मैथ प्रैक्टिस करते हैं, और सर ने कुछ क्वेश्चन आंसर भी भेजा, उसको भी लिखना है, उसको बाद में लिख लेंगे। फिलहाल मैथ प्रैक्टिस करते हैं। और इस मम्मी अभी कथा सुनेगी तो उसको मोबाइल भी दे देते हैं, तो मस्त तब तक मैथ बना लेंगे। फिर शाम के टाइम होगा तो क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। बचा हुआ था जनजन का चेहरा एक का बेग का, ये भी सर पढ़ाए नहीं है बट भेज दिया, ऑब्जेक्टिव सारा लिख लिया हूँ। और गाइज एक और बचा हुआ था मेरा, ये इसका ये पेज गाइज लॉन्ग क्वेश्चन से लिखने के लिए छोड़ा हूँ, और एक प्यारे नन्हे बेटे, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव सारा लिख लिया हूँ। बीच अब बचा बस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखने का, तो सर भी भेजे नहीं है, भेजेंगे तो उसको भी मस्त लिख लेंगे। इस हिंदी में भी होता है एक कविता और एक कहानी, तो कविता का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है मेरे पास, है पहले से कुछ का, बस 2 चैप्टर का लिखना है। और कहानी का अभी कुछ भी नहीं है, कहानी का ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, फिर सब्जेक्टिव पता नहीं कब लिखाएंगे। खैर गई, जब जितना दिए इतना सबको पहले याद करते हैं, फिर वो जब देंगे वो भी याद कर लेंगे। और मेरा भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है साइंस के सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, बायो तो नहीं है मेरा। तो वो मतलब सब्जेक्ट मेरा कवर नहीं हो पा रहा है, तो वही बस कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट मतलब मैं क्लास में भी अच्छा से नहीं पढ़ता था ना, तो इसीलिए। तो वही फिलहाल चलते हैं थोड़ा बाहर की साइड, देखते हैं क्या मौसम है आज का। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, चलो दिखाता हूँ आपको अभी। तो इस आज भी ठंड तो बहुत ज़्यादा ही है, देख ही सकते हो गई कितना ज़्यादा ठंड हो रखी है एकदम। गई देख रहे हो कुहासा से ओस कितना ज़्यादा गिर रहा है। बट मुझे तो कहीं जाना नहीं है घर से बाहर, मस्त घर में रहना है बस। 11 बजे पढ़ने जाना पड़ेगा, तो वो तो चले जाएंगे। और आज से स्कूल भी जाना है, स्कूल में भी जाना है। अब एडमिट कार्ड वगैरह आने वाला है, प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम भी हम लोग का 10 तारीख से। और इस प्रैक्टिकल में नंबर भी लेना पड़ेगा ना, 90 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो हम लोग का तो 60 मार्क्स का ही होगा, बिकॉज हम लोग का बायो नहीं है। तो हाँ, तो 60 में इस कम से कम 55-56 तो मिलना ही चाहिए ना, तभी तो होगा कुछ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर कम आए तो इस प्रैक्टिकल भी तो कवर कर सकता है। तो हाँ, तो इससे छोड़े कुत्ते इधर आ ले, ले। तो इस जो हम लोग का था ना वो भाग गया, देखो ठंड के कारण कैसे कर रहा है। ले फिलहाल जा रहा है मिल पे आटा लेकर, सॉरी गेहूँ लेकर। आटा कौन पिसाता है, गेहूँ लेकर, क्योंकि इस हम लोग का ना आटा ख़त्म हो गया है। तो इस कल के लिए शाम के लिए भी नहीं है, तो वैसे जैसे चलते हैं, बगल में ये मिल, मस्त रख के आते हैं। इतना ज़्यादा गई जोश गिर रहा है, देखो सामने पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और गई साइड नदी है, देखो नदी के साइड तो लग ही नहीं रहा है कि सामने नदी भी है। और खेत के साइड गए, देखो खेत भी के साथ सही है, बट नदी के साइड पता नहीं चल रहा है पानी भी है या नहीं, इतना धुंधलापन हो गया है। बट रोड पे देखो इस कारण ये भी है, इस बगल में नदी है ना, नदी कारण और ज़्यादा ओस गिरता है। तो वो ही नहीं सही है, इसमें इतना देर मिल पे से भी आ गया हूँ। तो बोलते हैं 23 किलो 800 हुआ, 23 किलो 800, 23 किलो 800 हाँ। तो इस यहाँ पे मस्त खाना बन गई है, और इधर भी गई देखो उतना ही है उस, और इधर सही है, इधर ज़्यादा नहीं है, बट रोड के साइड बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे मम्मी बस ठंड में बैठ के, ट्यूशन जाने की टाइम हो गया, फटाफट से रेडी होते हैं। तो पूछते हैं इस मम्मी से मेरी वो वाली शूज़ कहाँ पे है, वो वाला जूता कहाँ पे है मेरा, वो वही निकाल ले रहा हूँ, वही पहन के चला जाऊँगा।
तो गाइस वो शूज़ निकालते हैं, इस ड्राम के अंदर है। ये वाली शूज़ ना गाइस फटा हुआ है, तो इसमें बहुत ठंड लगता है पैर में, यहाँ बहुत जगह फट गया है, तो इसलिए इसमें बहुत ठंड लगता है। तो गाइस इसमें वो वाली शूज़ रखा हुआ है जो मुझे पहनना है ना, तो ये बहुत बाहर है, इसको हटाना पड़ेगा, फिर आई थिंक इसके अंदर है। तो चलो निकालते हैं। ये रही वो शूज़, तो यहाँ निकालते हैं, तो पहनते हैं उसको। ये वाली जूता में एक चीज़ सही होता है ना कि मतलब को ठंड बहुत कम लगेगा, मस्त पहन लो चलो। तो और गई जब हम लोग एग्ज़ाम है, समस्तीपुर में एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, यहाँ से गए अराउंड 50-60 किलोमीटर दूर है। तो गई वहाँ पे ना हम लोग 3-4 जन हैं, तो हम लोग को खाना बनाकर भी खाना नहीं आता है, तो वहाँ गई खरीद कर ही खाना पड़ेगा। तो हम लोग 10th में वही किए थे, खरीद कर ही खाए थे। अब 12th में इस देखते हैं क्या होता है, वहाँ जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा। फिलहाल आज हिंदी हम लोग अभी ट्यूशन में ना हिंदी और शायद हाँ हिंदी और केमिस्ट्री ख़त्म नहीं हुआ है, और सारा सब्जेक्ट ख़त्म हो गई, मैथ फिजिक्स और ऑर्गेनिक ख़त्म हो गई, केमिस्ट्री बस इनऑर्गेनिक बचा हुआ है, और फिज़िकल तो ख़त्म कब का ही हो गया था, बस इनऑर्गेनिक थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी ख़त्म हो ही जाएगा 1-2 दिन क्या आज ही ऐसे ख़त्म हो जाएगा। फाइनली आ गया हूँ ट्यूशन और स्कूल से, दोनों जगह से पढ़कर, और गाइस मैं अभी जस्ट थोड़े स्कूल से आया हूँ। ट्यूशन में तो गाइस अब सिलेबस सारा ख़त्म हो गया, जो भी कोर्सेज था सारा समाप्त हो गई है, तो बस क्लास चलते हैं, रिवाइज क्लास चलते हैं। तो सारे टीचर नहीं आते, 1-2 टीचर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। तो गाइस हम लोग कल गए थे स्कूल और आज भी गए हैं, तो पहले कल का बताता हूँ। कल गाइस सर बोले थे ना कि स्कूल में टीचर आए हैं, सब न्यू टीचर आए, इस बार जो BPSC का एग्ज़ाम हुआ है तो सारे टीचर आए हैं। तो गई साइंस का टीचर नहीं आया, बस आर्ट्स और कॉमर्स का टीचर सब आया है। तो इस जो भी आया है सही है, बट हम टीचर आई थिंक बोला था सर को कि हम लोग ना वो भी पढ़ा लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा लेंगे, अगर बच्चा आता है तो मैं पढ़ा दूँगा। तो सर बोले ठीक है बच्चा आएगा। तो गई जो सर से हम लोग पढ़ते थे ना, वो सर बस 10th लेवल के थे, तो बट वो लोग गई इतना अच्छा पढ़ाते हैं, 12th को भी पढ़ा देते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो गई जब एक टीचर आ रखा है, नाम नहीं पता मुझे, तो वो गई टीचर शायद बोला था सर को मैं हर बच्चे को पढ़ा दूँगा, साइंस का हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो। हम लोग गए, बोले हम लोग को गए फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। तो वो बोलते हैं हम नहीं है टीचर, हम फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर हैं, हम बस कंप्यूटर साइंस के टीचर है। तो वो कल शायद सर को बोल रहे थे मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा लूँगा, मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत बच्चे आएंगे, पढ़ते पढ़ते ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, और गई हम लोग का एक क्लास नहीं लिए, और बोलते हैं हम मुझे कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर दूँगा, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। हम मुझे बोलते तुम लोग स्कूल को धर्मशाला बना रखे हो, ये वो बस थोड़ा बहुत बोल के छोड़ दिया था। और गई और जो तो गई मैं अभी तो आया था फिलहाल, अब भी गई छत पे हूँ, थोड़ा देर घूमूंगा ऐसे यहाँ पे, फिर गई जाना पड़ेगा ट्यूशन। तो मस्त हुआ सही है। खैर अब वो टीचर से ना पढ़ना है हम लोग को, ना उनको जानता हूँ। आज फर्स्ट डे था स्कूल में, वो टीचर के सामने हम लोग का प्रेजेंट होना फर्स्ट डे था। तो खैर फर्स्ट दिन ही बहुत चीज़ हो गया, अब नेक्स्ट डे से उनसे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। टीचर है गाइस, रिस्पेक्ट करना जो हम लोग का संस्कार संस्कृति है वो तो गाइस नहीं छोड़ सकते हैं ना, वो रहेगा। बट गाइस वो टीचर से कंप्यूटर क्लास तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी हम लोग के लिए, जब होगा तो प्राइवेट से और बहुत सारे हैं संस्था कर लेंगे। तो गाइस फिलहाल अभी जस्ट आए हूँ सर के यहाँ से पढ़कर, और गाइस थोड़ा बाहर आग जले हैं, तो चलो यहीं पे तापते हैं थोड़ा देर। फिर गाइस रात को आज गाइस हिंदी होता है ना, हिंदी में वो सब कंप्लीट नहीं है मेरा, तो वो सब कंप्लीट करेंगे रात में। गाइस ये रहा यहाँ पे आग लगा रखा है, मैं तापने के लिए एक मस्त है, तो यहीं पे बैठ के थोड़ा देर तापते हैं। फिर रात में गाइस आज वो कॉपी लेकर आया हूँ दोस्त का, वो कंप्लीट करते हैं। सारा कॉपी फाइनली कंप्लीट हो गई है हमारी, जो भी मैं लेके आया था दोस्त के पास से, क्लास में लिया था, सारी कंप्लीट हो गई है गाइस। अब बस याद करना है उसको, तो कल सुबह से मस्त गाइस याद करेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।